से हम ये भी बोले कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तो वो बोले कि क्या आप पैर से भी नहीं चलती? हम बोले नहीं, मेरा दोनों पैर कटा हुआ है। ये भी बात बोली तो वो क्या बोले कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो क्या बोले, मेरे कमर इतना को नहीं, मेरे ठेहुना इतना को भी आइएगा ना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे बात करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। उसके बाद हम उनको काफ़ी ना करते रहे। वो बोले कि जब मेरे से प्यार नहीं करोगी, तुम विकलांग लड़का तुमको चाहिए ना, तो रुको मैं क्या करता हूँ, मैं विकलांग बन जाता हूँ। उसके बाद आम के पेड़ में पैर डाल करके वो अपने पैर को तोड़ना शुरू कर दिए। करते थे आपको पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे? किसी भी हद तक गए हैं, जा सकते थे, क्या गए हैं। अभी हमारे साथ मुस्कान है, जिनको एक रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ और प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी किए और 6 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे। और 6 सालों के बाद वो लड़का इनको बोलता है कि तुम हमारे लायक नहीं हो, हमको दान दहेज चाहिए, उसके बाद से तुमको रखेंगे। और ये सब बात कह के इनको घर से धक्का मार के निकाल दिया है। अब ये बाहर रहने को मजबूर है। बातें करेंगे कि आखिर किन वजहों से इनको घर से निकाला है। मुस्कान कहाँ की रहने वाली है? पटना सिटी। पटना सिटी। तो कैसे आपके जो पति थे, कैसे कांटेक्ट हुआ था? वो रॉन्ग नंबर से कॉल किए थे मेरे पास। उसके बाद वो हमको बोले कि मतलब जैसे ही लड़की का आवाज़ सुने तो वो बोले कि हमको आपसे बात करनी है। मैं पूछ कोई भी रॉन्ग नंबर नंबर आएगा या राइट नंबर आए या सेविंग नंबर आए, वो तो कोई भी फ़ोन उठाएंगे ना, फ़ोन आएगा तो मैं फ़ोन उठाई। मैं पूछी कौन, तो वो बोले कि आप कौन बोल रही हैं? हम बोले क्यों बताओ कि कौन बोल रही हैं, आपको किसी से बात करनी है बताइए। तो हमको आपसे बात करनी है। अच्छा। मैं बोली कि क्या बात करनी है बोलिए, तो आप मेरे से बात कीजिए। हम बोले क्यों बात करूँ, आपको पता है कि मैं कौन बोल रही हूँ? तो पता है या नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम बोले बोलिए क्या बात करनी है? तो मैं मतलब कि मेरे को आपसे बात करनी है, आप मेरे से बात करते रहिए। तो मैं बोले कि पता है आपको कि मैं शादीशुदा हूँ? तो वो बोले कि क्या आप शादीशुदा? बोले हाँ शादीशुदा हैं हम। उस समय शादीशुदा थी कि नहीं आप? ना तो मैं शादीशुदा थी, ना तो मेरे बच्चे थे और ना ही मैं कोई मेरा। तो ये बात उसको क्यों बोली आपके? मैं इसलिए बोली ताकि वो लड़की का बात सुन करके वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको बात करनी है आपसे। तो मैं भी डायरेक्ट बोली कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि पीछा छोड़ दे। ताकि पीछा छोड़ दे वो मेरे को। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को कहे कि नहीं फिर भी हमको आपसे बात करनी है। अच्छा। तो मैं बोली कि ठीक है, तो बोलिए क्या बात करनी है? तो आप मेरे से मिलिए। हम बोले क्यों मिलूँ, मेरे हस्बैंड मारेंगे, मेरे हस्बैंड के लड़ाई करवाइएगा। मेरे बच्चे हैं तो आप बच्चे का आवाज़ सुनाइए। तो बच्चा तो मेरे पास था नहीं, तो मैं बच्चा का आवाज़ कहाँ से सुनाती? तो मैं उनको मतलब काफ़ी बोली कि नहीं अभी रखिए, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी हैं तो डांट सुन देंगे पढ़ के, लेकिन वो नहीं सुनते थे। फिर वो उनसे हाइट पूछे तो वो अपने हाइट बताए 5.5 फीट। फिर उनसे हम ये भी बोले कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तो वो बोले कि क्या आप पैर से भी नहीं चलती? हम बोले नहीं, मेरा दोनों पैर कटा हुआ है। ये भी बात बोली तो वो क्या बोले कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं बोली कि मैं कैसे आऊँगी, मैं तो ट्राईसाइकिल से ना आऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है। और आपका हाइट जब इतना लॉन्ग है तो मैं तो कितने शॉर्ट हूँ ना कि मैं तो आपके शायद कमर इतना को आऊँगी। तो वो क्या बोले, मेरे कमर इतना को नहीं, मेरे ठेहुना इतना को भी आइएगा ना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे बात करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। शादीशुदा है तो क्या हुआ? ये बात बिना देखे कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है? अब पता नहीं, उनको मेरा आवाज़ बहुत अच्छा लगा, बोलने का स्टाइल अच्छा लगा, और वो अनएजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड थी। कहाँ तक पढ़ाई की हैं? मैं तो अभी इंटर अभी चल रही है। अभी इंटर है? हाँ चल रही है। तो उसके बाद से आप दोनों मिले एक दूसरे से? हाँ मिली। मिलने के बाद वो मेरे को देख करके काफ़ी बात जो भी बोली थी सब निगेटिव निकला, सब झूठ निकला। उसके बाद सामने गई तो वो मेरे को देख करके काफ़ी खुशी हुए कि तुम दोनों पैर से चल करके आई हो और बोलती हो कि मतलब कि मेरे पैर नहीं था, हम शादीशुदा है, मेरे 2 बच्चे हैं, हम आपको क्या नहीं सब कुछ आप देख लिए हैं, मेरे को सब कुछ मंजूर है, अब आप आपसे आप शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि तो आप शादीशुदा तो है नहीं। तो हम बोले कि नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में हम हैंडीकैप है, मेरे को पता है कि मेरा कैसा लड़का चाहिए। मेरे घर में अधिकतर बात होती रहती है कि मेरे के लिए मतलब ढूंढने में लड़का दिक्कत होगा और मेरे को हैंडीकैप लड़का से शादी होगा, इसलिए मैं हैंडीकैप लड़का से शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि पहले आप घर जाइए उसके बाद बात करते हैं। हम अपने घर चलाए, वो अपने घर चले गए। उसके बाद हम उनको काफ़ी ना करते रहे। वो बोले कि जब मेरे से प्यार नहीं करोगी, तुम विकलांग लड़का तुमको चाहिए ना, तो रुको मैं क्या करता हूँ, मैं विकलांग बन जाता हूँ। उसके बाद आम के पेड़ में पैर डाल करके वो अपने पैर को तोड़ना शुरू कर दिए। अरे बाप, ऐसे किए। तो हम फिर उनको माना किए, कसम दिए नहीं तोड़ने के लिए। तो वो बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप जो कहिए। तो हम बोले कि घर परिवार के बारे में बोले, तो वो घर परिवार के ही बारे में बोले कि नहीं हम अपने घर परिवार से ही बात करवाएंगे, जो चाहिए आपको सब कुछ ले लीजिए, मेरे से लिखतन बख्तर ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये तो सब उसके बाद से इतना कुछ हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारी हाइट छोटी है, इनकी 5-6 फीट हाइट है, तो वो आगे चल के छोड़ देंगे? ऐसा दिमाग में नहीं है आपको? ये सब तो कुछ सोच ही नहीं था।
ये सब कुछ समझ नहीं अच्छा, था। रॉन्ग नंबर पे जो प्यार होता है अक्सर टिकता है, ये सब के बारे में आपने रिसर्च नहीं कुछ नहीं, क्या यूट्यूब था क्या, मतलब ये सब हम कुछ नहीं जानते थे उस टाइम। मतलब आपको भी थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया था? ना नहीं, वो नहीं, मेरे को तो सबसे पहले ये था कि वो जिस तरीका से फोन पर करते थे कि लगता था कि अब तब में सही में उनको कुछ हो जाएगा। अच्छा। मतलब हाथ काटना, पैर काटना, गला चढ़ना, फांसी चढ़ना, एक्सीडेंट करना, सब कुछ वो तो करते थे। आपको पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे? किसी भी हद तक गए हैं, जा सकते थे, क्या गए हैं, और वो ऐसा मेरे पास एविडेंस है। और उनके फैमिली भी ये सब बात बोले हैं कि वो है वैसा लड़का, कर लेगा कुछ। रात में चाकू मांगता है छुरे हाथ काटने के लिए, पैर काटने के लिए। अब नहीं, मतलब उस समय जब शादी नहीं हुआ था? शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद भी कितना मरते शुरू में चाहे कि अगर ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, मतलब रहने के रहते थे ना, तो कभी कभी तू मैं होते रहता था, तो उसमें भी उनको कहते थे कि आप चाहे तो छोड़ सकते हैं हमको, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहे। जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, 5 लाख 6 लाख का मतलब मेरे पास कर्ज नहीं गिरा, तब तक वो मेरे को नहीं छोड़े। जब सब तरीका से बर्बाद कर दिए, उसके बाद लास्ट में वो हमको छोड़ देंगे। मेरे से पैसा मांग कर हुआ तो शादी दोनों की मर्जी से हुआ, मंदिर में हुआ कि घर से? कैसे शादी मेरे तरफ की मर्जी से नहीं हुई है। मेरे को तो खुद घर से भगाए हैं ये, और इनके परिवार से बोले कि भाग चलते हैं। हाँ, घर से बोले भाग चलते हैं। उनके परिवार भी बोले हैं कि कोई बात नहीं है, हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, आप घर से भागिए, मेरा बेटा आपको रखने के लिए तैयार है, मेरा भाई आपको रखने के लिए तैयार है। आप अपने फैमिली को छोड़ के भाग गए? हम अपने फैमिली को छोड़ के भागे हैं। और मेरे घर में शादी की बात चल रही है, शादी मतलब तय हो चुकी थी। आपकी शादी? मेरी शादी नहीं, मेरी बहन की शादी चल रही थी। तो वो कुछ जेवर सब इकट्ठा था, ननिहाली ददिहाली या खरीदा हुआ जो भी इकट्ठा था जेवर था। ये बोले कि कुछ घर में अगर पैसा कौड़ी जो भी गहना वहना होगा लेकर के चलना, क्योंकि मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लेकर के उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे रहने का, फिर धीरे धीरे हम कमाएंगे। लेकिन वो सारा गहना मेरे से ले चुके हैं, और 40,000 रुपया था, वो भी मैं लेकर के भागी थी। तो भाग करके आप दोनों ने शादी कर लिया। शादी के बाद कितना सालों तक एक दूसरे के साथ रहे? शादी के बाद तो अब तक भी साथ रहे, बस इधर 1.5 साल से नहीं आ रहे हैं। तो लगभग कितना साल तक रहे? लगभग 6 साल, 6 बरस। 6 साल तक? हाँ, 6 साल हो तो चुके। 6 सालों तक आपके कोई बच्चा हुआ कि नहीं? दोनों बच्चा 3 बार हो मतलब हो चुका है, वो हमको ऑपरेशन करवाते गए हैं। नुकसान करवा दिए? हाँ, नुकसान करवाते गए। आपने उसका विरोध नहीं किया? बहुत किए हैं, वो बोल रहे हैं कभी हम खर्च नहीं उठा पाएंगे, और जबकि वो बहुत पैसा बाहर कमाते हैं। तो शादी क्यों किया जब बच्चे का परवरिश नहीं कर सकते? वो तो कहते हैं कि हम तुम्हारा ही पेट नहीं पाल पाएंगे, तुम ऐसा पैसा खुद कमाओ, खुद खाओ, और कर्ज लेकर के खाओ। हम धीरे ये बात पहले क्यों नहीं बोला वो? यही तो बात है ना कि वो पहले क्यों नहीं बोले। यही तो बात बार बार लड़ाई होती है ना कि आप पहले क्यों नहीं बोले। तो जाओ, तुमको जो करना है करो, अब हम नहीं जानते हैं। हाँ, उसके बाद मार पीट करके आए हैं लास्ट। उसके बाद कोर्ट से शादी हुई है। हमको लग रहा था कि ये धीरे धीरे मतलब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं बिहेव, तो हमको लगा कि छोड़ने के कगार पर। और छोड़ने के कगार पर क्या वो जात भी आते थे ना, तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरा मोबाइल एविडेंस फोड़ना चाहते थे, मतलब कि ताकि सब सबूत मिटा दे और लड़की को भी सड़क पर छोड़ दे। तो वो मेरे काफ़ी मोबाइल फोड़ना चाहते थे। मैं काफ़ी वो आते थे ना, तो मैं मोबाइल छुपाते चलती थी। और जब आते थे और तो और मतलब मेरे मोबाइल में वायरस तक भी भेजे हैं कि इसका मोबाइल हैंग कर जाए। मतलब आपके ऊपर नजर रखने के लिए? हमेशा नजर रखने के लिए नहीं, मेरा मोबाइल हैंग कर जाए, कोई प्रूफ नहीं लगेगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उनको हम बहुत प्रेशर मारे हैं कि नहीं करिएगा तो हम केस करेंगे। तब वो शादी मतलब कोर्ट मैरिज भी किए हैं कि ठीक है। अब पता नहीं कोर्ट मैरिज करने के बाद भी कहता है ना कि तुम कोर्ट मैरिज करके भी हमसे क्या कर लोगी, हम तो आज़ाद हैं। और तो और वो बोले कि अब हम बॉर्डर पार चल गए हैं, तुम मेरे ढूंढते रहना, ना तो केस मुकदमा होगा और ना ही तो कोई कॉल लगेगा, तुम ढूंढो जहाँ ढूंढना है। कहाँ है वो तो अभी घर पे मतलब गाँव पे है। बॉर्डर पार मतलब क्या है? बॉर्डर पार मतलब वो बोले थे ना कि तुम, हम बोले उनको कि केस कर देंगे, आप हमको छोड़ना चाहते हैं ना तो हम केस कर देंगे। तो वो क्या बोले कि तुम केस करो, मुकदमा करो, कॉल तो लगभग नहीं करेगा, केस क्या करोगी, कानून कहाँ ढूंढ पाएगा, बॉर्डर पार केस नहीं चलता है। हाँ। अच्छा, अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आखिर छोड़ने का वजह क्या है? क्यों छोड़े हैं और क्या अपनाए? उनके परिवार तरफ से दान दहेज मांग है, मोटरसाइकिल मांग है, गाड़ी मांग है, और मतलब लड़की विकलांग है, ये सब नुकसान निकाला जा रहा है। तो आपने तो शुरू में जेवर और पैसे तो दिए थे ना? दिए थे। वो तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि ये सब जहना ये सब गहना मतलब बेचा बेची कर रहे थे, लेकर के भाग रहे थे। तो हम बोले मेरा गहना लेकर के मत जाइए। तो वो क्या बोले, ये सब तो हल्का हल्का गहना है, इससे भारी भारी मेरे मम्मी सबसे छोटी वाली पुतों के लिए बना करके रखी हुई है, तुम चलना मेरे साथ में, हम वहाँ दिलवाएंगे तुमको गहना। और आज तक वो मेरे 5 रुपए के सिंदूर तक भी नहीं दिए हैं। आपके पति? हाँ, मेरे पति। और मेरे से काफ़ी कुछ लिए हैं, इतना तक ना कि हमेशा मेरे से कपड़ा भी लेते थे, वो भी मेरे पास सबूत है। मेरे से कपड़ा बनवाते थे, जीन्स लेते थे, शर्ट खरीदवाते थे, चांदी का अंगूठी बनवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं मेरे से। ये पैसा आप कहाँ से लाती थी? बस कहते थे कि तुम मेरे से प्यार करती हो ना, मांग करके दो। और पढ़ाते मतलब कहते थे हमको कुछ पढ़ाने के लिए, तो कुछ पढ़ा कर भी मेहनत करते थे, कुछ कर्ज लेते थे, जहाँ तहाँ सब लोग का विश्वास था कर्ज भी देते थे। बस यही सब से होता था। अभी तक कर्ज में डूबी है कि कर चुका? कर्ज में डूबे हुए हैं, किराया तक यहाँ 3 साल का गिरा हुआ है, कर्ज डूबे हुए हैं। कर्ज लेकर के हम केस मुकदमा में चढ़े हुए हैं, सब जगह चढ़े हुए हैं कि कर्ज लेकर के वो हमको मार करके गए हैं, जो मेरा इलाज चल रहा है।
मतलब सब कुछ आपने उसके लिए किया और उसने आपको त्याग दिया, छोड़ त्याग दिए। हाँ अभी आप उसके साथ रहना चाहती हैं? हाँ रहना चाहते हैं, क्यों नहीं। अगर वो मान लीजिए विश्वास पे चली जाएं आप, फिर कल को छोड़ देगा तो? कल के कैसे छोड़ देगा, सारे हम कानून से हम सब लोग से लिखतन बख्तन करवा करके उनके पास जाएंगे और रहेंगे तो उन्हीं के पास में, नहीं तो मर जाएंगे हम। मतलब शादी करके उसको कमाना चाहिए और कमा के आप खिला रही थी? हाँ वो मेरे कहते थे ना कि नहीं गांव में ना कि मतलब कि हम किसी से कर्ज लिए हुए, गांव वाले से कर्ज लिए हुए हैं और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, मतलब किसी से कर्ज लिए हुए हैं, बहन को शादी किए हैं कर्ज लेकर के, गांव में गांव वाले को भी कुछ कर्ज लिए हैं, घर मतलब 2-3 जगह घर जमीन लिए हैं कर्ज लेकर के, तुम मेरे मतलब कर्ज लेकर के वहाँ से पूरा कर दो, उसके बाद मेरा यहाँ कर्ज कट जाएगा तो हम दोनों एक साथ फिर रहेंगे, ये कहते। तो ये भी हमारे साथ मुस्कान थी जिनको रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ और लड़का जो है कि ज़बरदस्ती बोला कि नहीं शादी करेंगे, और शादी करने के बाद 6 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे, और आज वो लड़का इनको घर से निकाल दिया सिर्फ ये बोलकर कि तुम हमारे लायक नहीं हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम दान दहेज नहीं दोगी तो तुमको नहीं रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार वो तो इतना तक बोले ना कि तुम कहाँ कोर्ट कचहरी चढ़ोगी, तुम्हारा तो खाने के लिए तुम मर रही हो, तुम ये कर्ज से बिकी हुई हो, तुम कोर्ट तक चढ़ोगी कहाँ से? मतलब पैसा नहीं है इसीलिए। हाँ इसीलिए तो हम बोले कि कोई बात नहीं है, हम कर्ज लेकर चाहे जितना भी कर्ज मेरे चढ़ जाए, जब कर्ज लेकर के हम आपको दे सकते हैं, जब कर्ज लेकर के आपको पेट चला सकते हैं, जब कर्ज लेकर के हम इलाज करा सकते हैं, तो कर्ज लेकर के हम कोर्ट भी चढ़ सकते हैं और कोर्ट तक हम पहुंच चुके हैं, कोर्ट में भी हम गए हैं। पर वो क्या किए हैं, महिला थाना में घूस डाल करके मेरे को केस बंद करवा दिया गया। हाँ दबा दिए हैं। चलिए, तो इस प्रकार की मुस्कान की कहानी थी। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।